नमस्ते, डिजिटल डिस्कस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार और आज हम चर्चा करेंगे। 3 खबर हमारे पास है। एक तो सबसे पहले जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी जो बनी गई है, उस पर हम चर्चा करना चाह रहे थे। दूसरा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वह अमेरिका के दौरे पे है, इस खबर पर भी हमारी नज़र है, इस पर भी हम थोड़ा अपने विचार रखेंगे। और तीसरी जो सबसे बड़ी खबर, लेबनान के अंदर हिजबुल्ला के आतंकवादियों पर जिस प्रकार इजराइल का अटैक हुआ है, यह पूरी दुनिया में खबर वायरल है और अभी भी ट्रेंडिंग कर रही है। दोस्तों, पहले हम इसी पर चर्चा कर लेते हैं। जिस प्रकार इजराइल ने दुनिया के अंदर हिजबुल्ला के टेररिस्टों पर ये अटैक करके दुनिया को चौंका दिया है, इससे पूरी दुनिया के अंदर, भारत के अंदर भी और सभी देशों में ये सोचने का विषय है कि जो हमारे पास, जो हमारे हाथों में डिवाइस है, कहीं ये बम तो नहीं है। हाँ, भारत में भी एक ऐसी छोटी मोटी घटनाएं पहले हो चुकी है कि मोबाइल फट गया तो किसी का कान उड़ गया, किसी का दिमाग उड़ गया, किसी की मृत्यु हो गई। चार्जिंग पे लगा करके फ़ोन को बात कर रहे थे तो चार्जिंग पे मोबाइल जो है ब्लास्ट हो गया। तो पहले से भी ये घटनाएं, छोटी मोटी घटनाएं जो है इंडिया के इंडिया के लोगों के साथ में घट चुकी है। मगर अब जब इजराइल ने हिजबुल्ला के आतंकवादियों के पास जो डिवाइस से थी, जो पेजर था, और उसके बाद में फिर वहाँ की जो सोलर पैनल के अंदर ब्लास्ट हुआ, वहाँ के बता तो ये जा रहा है कि वहाँ के जो इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी डिवाइस हैं, जैसे टीवी होगा, फ्रिज होगा और कार होगी, कार के अंदर जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, डिवाइस लगी रहती है, उनके अंदर, सब के अंदर ब्लास्ट हो रहे हैं। अब मोबाइल भी वहाँ सुरक्षित नहीं है, मोबाइल के अंदर भी ब्लास्ट हो रहा है। और ये घटना जब इजराइल कर सकता है तो अन्य देश भी इसे कर सकते हैं। उस पर भी वे लोग भी सर्च करके इसे कर लेंगे आने वाले टाइम में। भारत भी कर सकता है। तो ये एक कॉमन चीज़ हो जाएगी। अभी जो स्थिति है डिवाइस के साथ में, हम जो इतना ज़्यादा अटैचमेंट हमारा है कि पूरे दिन हम फ़ोन को साथ में रखते हैं और पूरा दिन उसमें या तो रील देखते हैं या फिर फ़ोन पर बात करते हैं, और सोते समय भी फ़ोन को हम अपने पास ही रखते हैं। तो दोस्तों, कभी भी कोई भी दुर्घटना फ़ोन से हमारे जीवन में घट सकती है। इसे थोड़ा सावधानीपूर्वक यूज करने की आवश्यकता है। और हमारे यहाँ तो भारत के अंदर जो डिवाइस है, ज़्यादातर जो सेल फ़ोन है, वो सब चाइनीज़ है। और चाइना के अंदर पहले जो फ़ोन थे वो मैन्युफैक्चरिंग होकर आते चाइना के अंदर, मगर अब भारत में हो रही है। मगर भारत के अंदर भी अब इंटरनली इतनी ज़्यादा खुफिया एजेंसी काम नहीं करती कि वो उसमें क्या डिवाइस लगा रही। भारत के अंदर भी जो प्लांट लगे हुए हैं चाइनीज़ कंपनियों के, तो वो उसमें क्या डिवाइस यूज़ करे, क्या उसके अंदर बैटरी यूज़ करे, तो कुछ कह नहीं सकते। और मेरा उद्देश्य किसी को डराना नहीं है, पर सावधान हमें रहना चाहिए। और हमें जो जो भी हम सेल फ़ोन ख़रीदें या कोई भी डिवाइस ख़रीदें तो कोशिश करें कि वो इंडियन कंपनी की हो, भारतीय सेल फ़ोन हो। और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी, सेल फ़ोन भी जितने भी हो वो भारतीय कंपनी के हो। तो थोड़ा भारतीय कंपनी के होंगे तो उसमें थोड़ा विश्वास बना रहेगा। मगर जो बाहर के विदेश की जो कंपनियां हैं, चाइनीज़, जापानीज और ये अन्य अन्य कंपनी जितनी भी, इनका कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। क्या डिवाइस उसके अंदर लगा दे और कब वो तुम्हारा सेल फ़ोन फट जा। तो इस खबर पे तो मुझे इतना ही कहना था कि सावधानी पूर्वक आप रहे। और जो प्रधानमंत्री जी गए अमेरिका के अंदर, अमेरिका में क्या हुआ, अभी जो वहाँ अमेरिका का जो नागरिक है पन्नू, खालिस्तानी की जो मांग कर रहा पन्नू, और वो कनाडा का भी नागरिक है। तो दोनों देशों की उन्होंने नागरिकता ले रखी है पन्नू ने। अब पन्नू को जब पिछली बार मोदी जी गए थे अमेरिका के अंदर तो पन्नू गायब हो चुका था और कहीं वो दिखाई नहीं दिया था। कोई उसने प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। मगर अब की बार वो निकल के सामने आया। उसने एक मतलब कोर्ट के सामने जो भारत सरकार है उस पर मुकदमा दर्ज कराया, और वो मुकदमा दर्ज कराया तो कोर्ट ने एक समन भी जारी कर दिया मोदी सरकार को। और मोदी के जो सहयोगी लोग हैं, जैसे डोभाल जी है, उनके 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 ऊपर भी, उनका भी नाम है उसमें। और इस खबर को वहाँ पर वायरल कराया गया पन्नू के द्वारा। तो पन्नू थोड़ा एक्टिव है अब की बार, और हो सकता है कि मोदी के आने तक पन्नू किसी दुर्घटना की वजह से ना रहे, क्योंकि पहले इसका प्रयास किया गया था। बताया जाता है, पन्नू खुद ही बताता है कि मुझे मारने की कोशिश की गई। मगर मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार वो थोड़ा, पिछली बार तो बच गया था, मगर अब की बार हो सके उसके साथ में कोई दुर्घटना हो जाए और वो ना ही रहे।
तो मोदी जी की यात्रा के तक हम देखते हैं पन्नू के साथ में कुछ घटना दुर्घटना तो नहीं होती, भगवान उन्हें सुरक्षित रखे। और जो तीसरी खबर मैं बता रहा था आम आदमी पार्टी की जो मुख्यमंत्री बनी नई नवेली, तो क्या ये अरविंद केजरीवाल के ही पदचिन्हों पर चलेंगी या अपनी अलग से कोई इनकी विचारधारा को लेकर के दिल्ली का विकास करेगी? क्योंकि जब मुख्यमंत्री बनने के बाद में आतिशी जी ने जो बयान दिया कि वह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बनाने के लिए ही प्रयास करेंगी जितना भी करेंगी, और अरविंद केजरीवाल जी ही उनके मार्गदर्शक रहेंगे, इस प्रकार का जो उन्होंने बयान दिया, तो उनसे देखकर नहीं लगता कि कुछ अलग काम कर पाएंगे। दोस्तों, जो ये आतिशी जी है, इन पर जो इन्हीं की एक सांसद है पार्टी की राज्यसभा सांसद, क्या नाम है उनका, मालीवाल, उन्होंने आरोप भी लगाया कि इनके जो माता पिता है, इन्होंने जो अफजल गुरु की फांसी हुई थी उस फांसी को रुकवाने के लिए राष्ट्रपति तक उन्होंने आजीविका लगाई थी। तो ये एक तरह से जो इनका परिवार, इनका खानदान है, वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों को बचाने का काम कर रहा। तो इस प्रकार के आरोप भी इन्हीं की पार्टी के लोगों के द्वारा इन पर लगाए जा रहे हैं। और कितनी ये मुख्यमंत्री के रूप में सक्सेसफुल रहेगी तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर अरविंद केजरीवाल जी ने इन पर जो विश्वास जताया वो क्यों जताया, इस पर भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के सामने कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं था जिस पर वह अपना विश्वास जता सके। और ये जो आतिशी जी जो थी, ये पहले से ही अरविंद केजरीवाल जी के संपर्क में थी और काफ़ी बढ़िया अच्छी तरीके से, जिस प्रकार लोगों को अरविंद केजरीवाल बेवकूफ़ समझता है उसी तरह ये भी समझती है आतिशी। और ये भी मतलब कि अपने बयानों को बढ़ा चढ़ा के बताती है और झूठ बोलने में ये पूरी मतलब माहिर है। तो अरविंद केजरीवाल जी को लगा ये थोड़ा सा जो आतंकवादी है उनके छुड़ाने का भी काम इनके माता पिता ने करा, तो ये जो देशद्रोही लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, उनकी भी थोड़ा सा सपोर्ट में है। तो ऐसे लोगों पर अरविंद का विश्वास थोड़ा ज़्यादा है कि ये जो उनका विचारधारा है, जो उनकी भावना है देश के प्रति, जो उनका वो है, उसे ये आगे बढ़ा सकती है। तो इसलिए अरविंद ने इन पर विश्वास जताया। और अब देखते हैं आतिशी कैसा काम करती है दिल्ली के अंदर। दोस्तों, आप क्या समझते हो इन सभी मुद्दों को लेकर के? आप भी हमें कमेंट में साझा कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। नमस्कार।